जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया है। आपने अपने गार्डन में अडेनियम के पौधे लगा रखे हैं, तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि अडेनियम के पौधे में अगर बारिश गिरने लगी है तो आपको कौन कौन से काम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यदि आपके यहाँ पर भी बारिश का मौसम आ चुका है, बारिश गिरने लगी है, तो अब आपको आपके पौधे के जो गमले हैं उनका ड्रेनेज होल चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि जब लगातार बारिश गिरेगी तो आपके गमले की मिट्टी में एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहेगा और पानी नहीं रुक पाएगा। लगातार तरीके से बारिश गिरने से पानी भी लगातार तरीके से निकलता रहेगा, जिससे कि पौधा आपका सेफ रहेगा, उसका कोडेक्स भी सेफ्टी से चलता रहेगा। तो बारिश होने के बाद में आप चेक करिए कि आप कौन कौन से गमले में पानी रुक रहा है, तो वो चीजें आपको क्लियर करनी है। ड्रेनेज होल को क्लीन कर देना है, जिससे कि पानी बिल्कुल भी ना रुके। दूसरा जरूरी काम करना है, गमले की मिट्टी में जितनी भी घास फूस है उसको आप बारिश स्टार्ट होने के पहले ही क्लीन कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही बारिश के पानी मिलेगा, बारिश के पानी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, तो ये जो छोटी छोटी सी घास फूस रहती है बहुत तेजी तरीके से बढ़ेगी, और जब ये अच्छे से रूट फैला लेगी तो फिर आप जो है इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब इसको आप हटाएंगे तो मिट्टी के साथ ही, सॉइल के साथ ही वो निकलेगी। तो ये दूसरा काम भी आपको कर लेना है। अब तीसरा काम बहुत जरूरी है। यदि आपने अपने पौधों की प्रूनिंग करने का सोच रखा है, तो इस टाइम पर बारिश गिरने के बाद में आपको उनको कटाई छटाई नहीं करनी है। और यदि आपने कटाई छटाई करने का सोच लिया, करना चाहते हैं, तो फिर उस पौधे को आपको किसी शेडी जगह पर रखना पड़ेगा, जहाँ पर बारिश की बूंदें ना गिरती हो। और यदि ओपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप जो है इस चीज को इग्नोर ही कर दीजिए। आप इसके पौधे की कोई भी प्रूनिंग कटिंग मत करिए, क्योंकि अब जो है मानसून सीजन स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पर अगर आप बारिश में इसकी कटाई छटाई करेंगे तो ऊपर जहां से आपने कट लगाए हुए होंगे वहां से फंगस लगने लगेगा। भले आप फंजीसाइड लगा देंगे, लेकिन फंजीसाइड जो है तुरंत असर नहीं करता है। ये मैंने 6 दिन पहले आपके साथ में प्रूनिंग कटिंग शेयर करी थी। अभी आप देख सकते हैं ऊपर के ये जो कटे हुए भाग हैं ये सूख गए हैं। तो अब इसमें बारिश का पानी लगेगा तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। उल्टा बारिश का पानी लगने के बाद में इसके जो नोड हैं वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलेगा। जैसे कि एक पौधा ये है जिसकी मैंने सबसे पहले आपको कटाई छटाई करके दिखाई थी, तो इसमें जो है नए नए नोड आने लगे हैं, मतलब इसमें ग्रोथ होने लगी है। तो मैंने तो 6 दिन पहले ही इनकी प्रूनिंग कटिंग कर दी थी। अब अगर आप करना चाहते हैं तो अगर 2-4 पौधे हैं तो उनको शेडी प्लेस में रखकर आप कर सकते हैं, और उनको 2-4 दिन के लिए शेड में ही रख सकते हैं। चौथा काम जो बहुत जरूरी है, बारिश में आपको पौधे में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। मिट्टी अगर गीली है तो बिल्कुल भी उसमें पानी आपको डालने की कोशिश नहीं करनी है। और यदि आपके यहाँ पर लगातार बारिश गिर रही है तो लगातार बारिश से आपको अडेनियम के पौधे को थोड़ा सा शेड में रखना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा बारिश गिरने लगेगी, धूप बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, खुला आसमान नहीं रहेगा, तो इनकी पत्तियां भी सड़ने लगेंगी और इनकी रूट भी खराब होने लगेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको इसको फंगस से बचाना है। तो फंगस से बचाने के लिए आपको अडेनियम के पौधे में फंजीसाइड का स्प्रे जरूर करना है। अब जैसे ही बारिश बंद होती है तो आपको इसमें फंजीसाइड का स्प्रे करना है। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून फंजीसाइड लेकर, और आपको पत्तियों पर, ब्रांच पर, सभी जगह पर और रूट में सभी जगह पर इसको स्प्रे कर देना है। अब सबसे जरूरी पॉइंट आता है कि बारिश के टाइम में, लगातार बारिश में हमको अपने पौधे में कौन सी खाद देनी चाहिए। तो जैसा कि सभी को पता है कि अडेनियम का जो पौधा रहता है उसको बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं रहती है। जब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन मिलता है तो पौधा खाली पत्तियों की ग्रोथ करता है, उसमें कलियां, फूल वगैरह नहीं बनते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो पोषक तत्व रहते हैं वो अडेनियम के लिए उतने ज्यादा जरूरी नहीं रहते हैं। उससे पहले फर्टिलाइजर मैं आपको बताऊं कि कौन सा फर्टिलाइजर देना है, उससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि किस कंडीशन में कैसे आपको फर्टिलाइजर देना है। बारिश के टाइम में जब मिट्टी बहुत ज्यादा गीली रहती है तब उसमें आपको सूखे फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। अगर गीली मिट्टी में आप सूखे फर्टिलाइजर देंगे तो फंगस ऐड होता है, जिसके कारण से जो हमारा कोडेक्स रहता है, उसकी रूट रहती है, वो खराब होने लगती हैं। तो आप फर्टिलाइजर जरूर दे सकते हैं, लेकिन आपको गीली मिट्टी में फर्टिलाइजर नहीं देना है। जब आपको किसी पौधे में फर्टिलाइजर देना रहे तो आपको 2-4 दिन के लिए उसको शेडी प्लेस में रख देना चाहिए, जिससे कि गमले की मिट्टी ऊपर से जो ऊपरी सतह रहती है वो सूख जाएगी। उसके बाद में आप फर्टिलाइजर देंगे तो वो पौधा बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा, पौधा खराब नहीं होगा, हरा भरा भी बना रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो उसको डेली ही मिलेगा। अब मैं बताती हूँ कि आप कौन से फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो आप इसमें सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको एसएसपी कहा जाता है, उसको अगर आप देंगे तो आपके पौधे में कलियां भी बहुत अच्छे से बनेंगी, और कलियां जो है फूलों में बहुत अच्छे से कन्वर्ट हो पाएंगी। और यदि आपके पास में वो नहीं है तो आप इसमें पोटाश भी दे सकते हैं, जिसमें आप ऑर्गेनिक पोटाश का भी यूज कर सकते हैं, और केमिकल पोटाश जो कि म्यूरिक ऑफ पोटाश कहा जाता है उसका भी यूज कर सकते हैं। और यदि ये दोनों ही चीजें आपके पास में नहीं है तो डीएपी दे सकते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फोरस, या प्रोम फर्टिलाइजर, जो कि ऑर्गेनिक वर्जन है डीएपी का। तो आपके पास में जो भी उपलब्ध
है इन तीनों फर्टिलाइजर में से वो दे सकते हैं। और उसके बाद में एक और फर्टिलाइजर है जो कि आपके अडेनियम के पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, वो है बोन मील, जो कि जानवरों की हड्डियों का चूरा रहता है। तो इस फर्टिलाइजर को सब लोग देना प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट दे सकते हैं, प्रॉम फर्टिलाइजर दे सकते हैं जिसमें ऑर्गेनिक डीएपी जिसको कहा जा सकता है, या केमिकल डीएपी भी आप दे सकते हैं, या आप ऑर्गेनिक पोटास दे सकते हैं या केमिकल पोटास भी दे सकते हैं। और बोन मील तो ऑप्शन है ही, उसको भी डाल सकते हैं। अब बोन मील डालने पर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसमें फंगस लग जाएगा, किसी प्रकार का फंगस नहीं लगता है। बोन मील जो आपको लेना है एकदम पाउडर फॉर्म वाला बोन मील आपको यूज करना है। नेक्स्ट सबसे जरूरी पॉइंट, जब आपके पौधे में फूल खिल रहे हो, लगातार बारिश गिर रही, तो जो इस तरीके के फेड हुए फूल रहते हैं उनको आपको टाइम टू टाइम हटाते रहना है। अगर आप इन फूलों को नहीं हटाएंगे, जो सूखे हुए फूल हैं, तो ऊपर से लगातार बारिश गिरने के कारण, पानी स्टोर होने के कारण, और ये जो फूल हैं, ये सड़े हुए फूल, ये और भी सड़ जाएंगे, फिर इसमें फंगस लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस समस्या से बचने के लिए जितने भी फूल हैं, आप उनको, सूखे हुए फूल को आपको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। आपको जरूरी बातें, यदि आपके गार्डन में या आपके यहाँ पर लगातार बारिश गिर रही है और आप चाहते हैं कि अडेनियम के पौधे की रिपोर्टिंग करना, तो वैसे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर लगातार बारिश गिर रही है तो, या फिर आप स्किप नहीं करना चाहते हैं, आपको रिपोर्टिंग करनी ही है, तो इतना बैलेंस सॉइल बनाइए कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी आपकी गमले की मिट्टी में जाए और तुरंत ही ड्रेन आउट हो जाए, वो मिट्टी की तैयारी करनी है। तो ऐसी मिट्टी बनाने के लिए आपको सैंड की मात्रा काफी ज्यादा लेनी है। वैसे तो सैंड इसमें ज्यादा ली जाती है, सॉइल हाफ ली जाती है, तो सॉइल हाफ का भी हाफ कर सकते हैं। और सैंड में आप बड़े और छोटे ग्रेन्यूल्स पार्ट को यूज कर सकते हैं। और लगातार बारिश गिर रही है तो पौधे को बारिश से बचाने के लिए आप इसको ओपन में रखिए, शेड में नहीं रखना है, छाया वाली जगह पर नहीं रखना है, ओपन टेरेस में ही रखना है, लेकिन ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसको लगातार बारिश की बूंदें इसके ऊपर ना गिरें। तो अडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसको हवा भी चाहिए, खुला आसमान भी चाहिए, और बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज है, अगर इसको लगातार बारिश मिलती रहेगी तो इसका जो कॉडेक्स है वो डबल साइज का हो जाएगा। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके अडेनियम के पौधे आपके गार्डन में बहुत आसानी से चलते रहेंगे। और एक बहुत ही जरूरी पॉइंट कि अगर आप अडेनियम को बचाना चाहते हैं तो आप उनको टेरेस के फ्लोर पर बिल्कुल भी मत रखिए, किसी स्टैंड पर रखिए जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी लॉग ना हो। अब हमारे यहाँ पर जैसे मॉनसून बना हुआ है, तो अब 4-5 दिन की आगाही है कि 4-5 दिन तक बारिश गिरेगी। तो जैसे ही बारिश बंद होगी, मैं इन पौधों में फंजीसाइड का स्प्रे करूंगी। ये चीज आपको रेनी सीजन में बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। जैसे ही बारिश बंद होती है, 5 से 6 दिन में एक बार आपको फंजीसाइड का स्प्रे जरूर करना चाहिए, क्योंकि लगातार नमी बनी रहती है पौधों में, तो इनमें फंगस की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। और जिन लोगों ने मेरे साथ में प्रूनिंग, कटिंग, कटाई छटाई करी थी और जो काम मैंने किए थे वो किए थे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पौधे हमारे खराब हो जाएंगे कटाई छटाई करने के बाद में, इनमें फंगस लग जाएगा, तो बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो फंजीसाइड लगाया है। अगर आपने नेल पेंट भी लगाया है तो 6 दिन पहले आपने ये सब काम किया था और बारिश अब स्टार्ट हो रही है, तो इसके बाद में आपको इसमें नेगेटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिलेंगे, उल्टा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन मिलेगा, तो इनमें ये जो नोड बने हुए हैं, यहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। या फिर जो आपने प्रूनिंग कटिंग पहले कर रखी थी उनमें छोटे छोटे नोड आए हुए हैं, तो वो पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेंगे। अब यदि आपका अडेनियम का कॉडेक्स बहुत ही ज्यादा छोटा सा है, बहुत ही पतला सा है, तो अगर आप उसको मोटा बनाना चाहते हैं, आप कोई खाद नहीं देना चाहते हैं, तो उस पौधे के गमले को उठाकर आपको ओपन सनलाइट में, ओपन टेरेस में रख देना है। जैसे जैसे उसको बारिश का पानी मिलेगा तो वो पौधा आपका डबल स्पीड से बढ़ेगा और उसका कॉडेक्स भी डबल स्पीड से मोटा होगा। बस ध्यान आपको यही रखना है कि आपको गमले की मिट्टी का ध्यान रखना है कि उसमें पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, तब तो ओपन टेरेस में भी आपके अडेनियम बहुत आसानी से चल जाएंगे। जैसे मेरे पास में बहुत सारे अडेनियम है, तो मैं इनको कहाँ पर शेड में लेकर जाऊंगी, मेरे गार्डन में कोई भी शेडी स्पेस नहीं है, तो मैं अपने सारे अडेनियम को ओपन टेरेस में ही रखती हूँ। अभी भी बारिश गिर रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फूलों पर आपको ड्रॉप दिखाई दे रही है बारिश की, तो अभी भी गिर ही रही है, तो आप देख सकते हैं ओपन में ही रखे हुए हैं। और ये हमारे यहाँ की फर्स्ट बारिश है, तो मेरे पौधे इसी तरीके से ओपन टेरेस में ही रहेंगे। बस मैं इनमें कुछ चीजें करती रहूंगी टाइम टू टाइम, जैसे फेड हुए फूलों को हटा देना है, जो पत्तियां पीली हो गई हैं, सूख रही हैं, उनको आपको हटा देना है। गमले की मिट्टी चेक करते रहना है, जिससे कि आप देख पाए कि इसमें पानी स्टोर तो नहीं हो रहा है। और टाइम टू टाइम जैसे ही बारिश बंद होती है, नीम ऑयल का स्प्रे करिए, फंजीसाइड का स्प्रे करिए, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी कंडीशन में चलते रहे। क्योंकि अडेनियम के जो पौधे रहते हैं वो कॉस्टली रहते हैं, तो मेरे पास में तो काफी ज्यादा पौधे हैं, जिनके पास में 2-4 पौधे रहते हैं, वो ये रिस्क
नहीं ले सकते हैं। तो आज जितने पॉइंट मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका अडेनियम का पौधा बहुत ही हेल्दी कंडीशन में चलेगा, लगातार बारिश में भी खराब नहीं होगा। और यदि नर्सरी से आप अडेनियम का पौधा लाए हैं, उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि मिट्टी को आपको बहुत ही ज्यादा वेल बनाना है, या आप कोशिश करिए कि आप एक मुट्ठी के करीब ही उसमें मिट्टी डालिए, पूरा सैंड में आप पौधे को लगा दीजिए और लगाने के बाद में आप ओपन टेरेस में उसको रख दीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि ओपन टेरेस में रखेंगे तो पौधा हमारा खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, उल्टा और तेजी से वो बढ़ने लगेगा, उसकी रूट और तेजी से बढ़ने लगेंगी। और इस तरीके से अगर छोटे छोटे पॉट में लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पॉली बैग में अडेनियम लगे हुए हैं, तो उनका भी पॉली बैग आपको चेक करते रहना है, उनमें पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से सीड से पौधे ग्रो कर रखे हैं, इतने बड़े बड़े से पौधे रखे हैं आपके पास में, तो उनको भी आप ओपन टेरेस में रख दीजिए। बारिश की बूंदें लगेंगी, बारिश का पानी लगेगा तो आपकी सीडलिंग और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगी। और यदि आपके पौधों में इस तरीके की समस्या आ रही है, पौधे और मिट्टी के बीच में गैप बना हुआ है, तो ये पानी की कमी की वजह से रहता है। तो ये सीडलिंग है, ये सीडलिंग को मैं थोड़ा सा शेड में ही रखती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें गैप हो गया है, तो इसको मैं बारिश में ही रख दूंगी, तो ये जो गैप बना हुआ है ये ठीक हो जाएगा। और अगर इससे छोटी सीडलिंग है जिसको आपने 10-15 दिन पहले ही ग्रो करा है, तो उस सीडलिंग को आपको बारिश के पानी से बचा कर रखना है। या फिर अभी भी आपके पास में सीड बचे हुए हैं, आप लगाना चाहते हैं, सीड को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप उसको इंडोर ही ग्रो करिए, मतलब कि बारिश के पानी से उनको बिल्कुल भी बचा कर रखिए, बिल्कुल बारिश का पानी लगना नहीं चाहिए, नहीं तो फंगस लग जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।